वक्त मौजूद हूँ नगर पालिका शामली में और मेरे साथ हैं नगर पालिका शामली से गठबंधन प्रत्याशी श्री विजय कौशिक जी, जिनसे जानेंगे लगभग 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर वो रहे। तब क्या समस्याएं थी, किन समस्याओं को देखते हुए वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव का बिगुल फिर से बज चुका है और चुनावी मैदान में विजय कौशिक जी फिर से जनता के बीच हैं। जानने की कोशिश करते हैं किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर और किन रणनीतियों के तहत जनता के बीच वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए चलते हैं विजय कौशिक जी के पास और जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सर, जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। अभी 2022 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक में ही है। हमारी शामली नगर पालिका लगभग यहाँ 2017 में 52,000 करीब वोट थे जी। लोगों की समस्या भी है, वो नई कॉलोनियाँ बन ली, वहाँ पर सड़कें की समस्या है, नालियों की समस्या है, जो नई कॉलोनियों में बिजली की समस्या है जी। जो एक जनप्रतिनिधि हो उस उन समस्याओं को समाधान कराना चाहिए सबको जी। हमारे यहाँ से नई कॉलोनियों में अभी सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था बहुत कम है जी। अगर हमें लोगों ने यहाँ का चेयरमैन बना तो हम लोगों के जनता के बीच जाकर काम करेंगे, ना कि हम अपने घर में बैठकर काम करेंगे। जी। हम जनता के बीच रहेंगे, जनता के जो भी समस्या होगी उनके बीच बैठकर हम उनका कार्य करके जनता को संतुष्ट करेंगे इसकी क्या समस्या है। और मेरा ये भी है कि हमारे शामली में लगभग 25 वार्ड हैं, तो इन 25 वार्डों में हम हर 15 दिन में एक वार्ड में मीटिंग रखा करेंगे, जिसमें जितने भी वार्डों की जो समस्या है, किसी की पानी की है, नाली की है, साफ सफाई की है, तो उनकी समस्या वो वार्ड में बैठ के खत्म करें। जी सर, सबसे पहले अगर बात की जाए नगर पालिका की, आपने कहा है पेयजल व्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो निरंतर नगर पालिका में बनी रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देख लीजिए 5 साल में कहीं ना कहीं 2 से 4 कॉलोनियाँ बन के तैयार हो जाती हैं और उन तक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं पहुँच पाता है। तो ये बड़ी समस्या रहती है क्योंकि नगर पालिका का उनको ध्यान नहीं जाता, क्योंकि नई कॉलोनियाँ होती हैं। तो आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी नई कॉलोनियों के लिए? हमारी यह रणनीति रहेगी, हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जो भी नई कॉलोनी कटेगी, हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी वहाँ सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होगी जी। और हम वहाँ व्यवस्था करेंगे भी। ऐसी बात नहीं कि हम केवल उनसे बातें करेंगे, नहीं, हम जो बातें करेंगे वो कर दिखाएंगे। साथ ही साथ सर, सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका की निकासी को लेकर भी सामने आती है। कहीं ना कहीं जल भराव दिखाई देता है, कहीं बरसात का जो समय आता है तो उसमें सड़कों पर गंदगियाँ नजर आती हैं। तो नगर पालिका शामली के लिए आप क्या जानते हैं? देखो, बारिश में पानी बहुत भरे, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी शामली में हम जल निकासी इस तरह करें कि चाहे जितनी बारिश हो हमारी शामली के शहर के अंदर कहीं भी पानी ना भरे। इसके लिए हम इसके इंतजाम करेंगे, खाड़े की चाहे हम इसकी खुदाई करवानी पड़ो, चाहे कुछ हमने और भी साधन करना पड़ो, क्योंकि हम पब्लिक से वादा करते हैं, यहाँ के जितने भी सम्मानित मतदाता हम उनसे वादा करते हैं कि हम शामली में पानी नहीं देंगे। सर, उसके बाद बात करें जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, जिनको अभी देख लीजिए योजना के अंदर जो अभी वर्तमान में योजना चल रही है उसमें काफ़ी मकान जो है वो उनके बनाए गए हैं। तो इस नज़रिए से आप क्या देखते हैं, कितने मकानों की आवश्यकता नगर पालिका को इस वक्त गरीबों के लिए? देखो, रही बात मकान की, जो जिस श्रेणी का लोग है उसे उसकी पात्र देखते हुए उसे उसका सहायता मिलनी चाहिए जी। जैसे मकान है तो मकान जिसके पास नहीं है, जिसका कोई जरिया नहीं है, उसके लिए तो मकान की आवश्यकता है, तो उसे मकान मिलना चाहिए। और हम ये कोशिश करेंगे नगर पालिका के अंदर ही कि जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, हम उसे कहीं ना कहीं से मकान अवेलेबल करा। शिक्षा का स्तर आप कैसे समझते हैं जनपद शामली का? शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन शिक्षा के लिए भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि हम अपने शामली में हम कोई ऐसा कॉलेज खोलेंगे जिसमें जो पात्र बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उन पर पैसे के साधन नहीं, फीस नहीं दे पाते, हम ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल हम फ्री रखेंगे, उनसे हम किसी का भी कोई चार्ज नहीं देंगे। सर, सबसे पहली प्राथमिकता नौजवान साथियों को देते हैं, क्योंकि आजकल नौजवान साथी देश का भविष्य है। वो किसी भी क्षेत्र से ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर सबसे पहले जो युवाओं के लिए एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाती है वो कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर पंचायतों में देखने को नहीं मिलती है। तो रोड का सहारा जो हमारे युवा हैं वो लेते हैं।
तो क्या नगर पालिका के लिए कोई स्टेडियम की स्थापना पहले से हुई है या कराने का प्रयास रहेगा? हमारे शामली में बाजार के अंदर तो कोई स्टेडियम है नहीं जी आसपास नगर पालिका के हटके स्टेडियम यहाँ है जी लेकिन हम ये अपना प्रयास करेंगे कि हमें एक स्टेडियम नगर पालिका के सीमा के अंदर बनवाया जाए जहाँ पर हमारे जितने भी मेरे युवा भाई है वे वहाँ जाकर सामने खेल ले अपने शरीर की फिटनेस रखते हैं जी क्योंकि जो युवा है वही देश को हमारा आगे बढ़ाएगा जी और हम ये प्रयास करेंगे जरूर बिल्कुल कि हमें यहाँ स्टेडियम की स्थापना जरूर करें। सर, अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और 5 साल आपको सेवा का मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाएगी? सबसे पहले हम प्राथमिकता देखेंगे शहर में हमारे शहर में आज के टाइम में बहुत कमियाँ। सबसे पहले तो हम हमारे शहर के डिवाइडर है जी आप आसपास चले जाओ बुढ़ाना चले जाओ कांगला चले जाओ आप बड़ौद चले जाओ हमारे यहाँ डिवाइडरों की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था ठीक नहीं है। शमशान घाट में मैंने कोरोना के टाइम में देखा कि जब वहाँ डेथ होकर जाते वहाँ लकड़ियाँ गिल्ली भी लगे अगर बरसात हो जाए अगर वहाँ 4 मुर्दे चले गए तो अगर 5 में वहाँ चला गया तो वहाँ उसके फुकड़े गिल्ली सब लकड़ी गिल्ली में लगी जबकि यहाँ शमशान घाट में इतनी जगह है कि वहाँ सब चीज़ की सुविधा हो सके साफ सफाई की वहाँ व्यवस्था नहीं है। हम अपने कार्यकाल में अगर हम आज जनता ने भरोसा करके हम बना तो हम शमशान घाट को बहुत सुंदर बनाऊंगे और एक बहुत अच्छा हॉल बनाऊंगे उसमें। सर बात की जाए विद्युत विभाग से संबंधित तो विद्युत विभाग से क्या कमियां या क्या खामियां या क्या अच्छाइयां नज़र आती है नगर पालिका के? देखो विद्युत विभाग में तो हम ये कहना चाहेंगे जो नई कॉलोनियाँ हैं अगर वो कॉलोनी अप्रूव है जी तो ये दायित्व होता है कॉलोनी वाले का कि वहाँ वो लाइट की व्यवस्था करा कर देगा जी लेकिन हमारे शहर में ज़्यादातर कॉलोनी वो अप्रूव नहीं है वहाँ लोग लाइट के लिए परेशान हैं। अभी भी हमारे शहर के जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अभी भी कई मोहल्ले हैं जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है जो लोग बहुत परेशान हैं। दयानंद नगर है अटल विहार है उधर सरवटवीर में नई बस्ती है वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी बस्तियाँ हम इन सब लाइट की व्यवस्था कर दें चाहे वो नगर पालिका से कराओ चाहे विद्युत विभाग से कराओ वो जिम्मेदारी हमारी होगी हम कहाँ से व्यवस्था करा कर देंगे हम उनको लाइट चालू करा कर देंगे। तो देखा आपने ये थे हमारे साथ विजय कौशिक जी जो कि गठबंधन प्रत्याशी हैं और जनता के बीच और जनता के सामने उन्होंने ये मांग रखी है कि जनता अगर मुझे प्रयास से 5 साल सेवा का मौका देती है तो जो भी समस्या जनता के बीच होंगी उन सभी पर काम किया जाएगा और सभी समस्याओं को नगर पालिका शामली से दूर करने का पूरा प्रयास करेगा जाएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल से। धन्यवाद सर।